फियोना रुको, मैं भी आ रहा हूँ। मोगली, फिर से लेट होगा। क्या कह रहे थे तुम? अब बोलो ना। फियोना जल्दी आओ, अकेला कुछ बोलना चाहता है। पर मैं सभी भेड़िए दोस्तों का स्वागत है। वक्त आ गया है जब हमें खाने के भंडार भरने हैं। तो क्या आप भैंसों का शिकार करने के लिए तैयार हो? हम 2 झुंड में हमला करेंगे। एक झुंड की अगुवाई मैं खुद करूंगा और दूसरी टीम का लीडर होगा मोगली। आज पता चलेगा कि मोगली में कितनी काबिलियत है। पर मैं इससे बड़ा हूँ और मैं यहाँ का लीडर हूँ। मैं तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ूंगा, वादा करता हूँ। मोगली का झुंड सबके लिए खाना जरूर इकट्ठा करेगा। अगर तुम शिकार से खाना नहीं ला पाए तो तुम्हें पता है ना अंजाम क्या होगा मोगली? पता है ना, मुझे फिर खाना नहीं मिलेगा। तुम्हें उसके बाद कभी भी झुंड का लीडर नहीं बनाया जाएगा। मोगली, तुम्हारे झुंड में होंगे लाली, बाला और फियोना। ये तीनों तुम्हारे कहे अनुसार चलेंगे, इसलिए होशियारी और प्यार से काम करना। जरूर। मोगली का झुंड सबसे ज्यादा और टेस्टी खाना लाएगा। मेरे बिना कुछ नहीं कर पाओगे। तुम ये जानते हो ना कि हमें कहाँ ले जा रहे हो? हाँ, मुझे पता है। शायद। मोगली, जल्दी चलो, लाली को एक भैंसे की बू आ गई है। कहा था ना, अपने लीडर पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा फियोना। चलो धीरे धीरे पढ़ो। एक अच्छा लीडर वही होता है जो अपने ऑर्डर्स खुद भी माने। अफसोस, अकेला भैंसों को भनक लग गई है। कमाल है दारुका। और सामने ही है हमारे पिछले मौसम का दुश्मन। हम सभी को इसी की तो तलाश थी, है ना? एक भूरा भैंसा हमारे इस जंगल में आज तक का सबसे बड़ा, शातिर और सबसे खतरनाक भैंसा। इसे हराने के लिए पूरे झुंड की जरूरत पड़ेगी। हम जितने हैं काफी हैं। जल्दी आओ, इस बार उसे दबोच लेते हैं, कहीं वो फिर से ना भाग जाए। अगर मोगली और उसके झुंड को वो सफेद भैंसा मिल गया तो? अरे नहीं, तुम ऐसा सोचो भी मत रक्षा। समझ नहीं आ रहा, तुम सबको भैंसे की बू आ रही है, पर मुझे तो उनके पैरों के निशान ही नहीं दिख रहे। शायद तुम उतने अच्छे खोजी नहीं हो जितना तुम खुद को चुप समझते। फियोना, देखो वो रहा। अब सबसे हमला कराने का काम तो झुंड के लीडर का ही होगा, है ना? क्या हुआ? पहले कभी कछुओं को खुजाते नहीं देखा? अरे नहीं, वो बस मुझे सिंगों को देखकर लगा कोई भैंसा है। वाह, क्या शिकार ढूंढा है। 2 बूढ़े कछुए, बहुत अच्छे। कोई बात नहीं मोगली। ओह, जब मुझे ताजा पैरों के निशान नहीं दिखे थे, मुझे तभी समझ जाना चाहिए था। हमें एक प्लान की जरूरत है। वो भी तुम्हें ही बनाना पड़ेगा ना। मुझे मत सिखाओ, मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। मेरे पीछे आओ, हम और ऊपरी इलाके में जाएंगे जहाँ से हमें भैंसे दिखेंगे।
क्या नजारा है। पर अफसोस एक भी भैंसे नजर नहीं आ रहे। इसी रास्ते से हम सबसे ऊंची जगह तक पहुंच सकते हैं। हम इसके ऊपर नहीं जा सकते मोगली। जाना तो होगा, वरना हमें शिकार नहीं मिलेगा। आराम से जाना मोगली। अगर मोगली वापस नहीं आया तो फियोना हमारा लीडर बन जाएगा। मैं पहुंच गया। अब बस भैंसों को ढूंढना है। मुझे दिख गए, वो सब नीचे की तरफ जा रहे हैं। हम अभी निकलेंगे तभी वो भैंसा हमारे बाद वहां पहुंचेगा। बस यही तो जानना था मुझे। फियोना, तुमने ये जानबूझकर किया। खामोश। अपने नए लीडर से बात करने की तमीज नहीं तुम्हें? क्या नया लीडर? जो भी काम तुमने छोड़ा है, बड़े भैया होने के नाते अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसे पूरा करूं। लीडर फियोना के साथ चलो दोस्तों, अभी। उसे तीनों तरफ से घेर लो, वो नहीं बच पाएगा। बाला, तुम उन पत्थरों के पीछे छुपो। लाली, तुम उन झाड़ियों के पीछे छुपो। हम छुपे? पर हम तो यहाँ पर शिकार करने आए हैं ना। जब तक मैं उन भैंसों को इस घाटी की तरफ नहीं लाता, तुम दोनों छुपे रहना, तैयार रहना। मेरा इशारा सुनते ही उनका रास्ता रोकना। काम बहुत आसान है, जरूर होना चाहिए। काश मोगली ही हमारा लीडर होता। वक्त आ गया है खुद को एक असली झुंड के लीडर साबित करने का। लाली, बाला, भागो, भागो! ज्यादा हिलना डुलना मत दोस्तों। ये हुई ना बात, हमने कर दिखाया दोस्तों। शिकार किया गया खाना सर्दियों के लिए सुरक्षित रख लिया गया है। तुमने वाकई कमाल का काम किया मोगली। हमने मिलकर काम किया, हमारा झुंड बहुत अच्छा था। पर तुम सबसे अच्छे लीडर हो। फियोना, तुम बड़े शांत हो। तुमने कुछ किया भी या नहीं? हाँ किया ना। अगर फियोना मुझे उस पहाड़ी में नहीं फंसाता तो हम ये भैंसा नहीं पकड़ पाते। और इसने हमें घाटी में भी गलत जगह दौड़ाया। और तो और उसने हमें मुसीबत में भी डाला। ये तो मदद जैसा नहीं लगता फियोना। मोगली के झुंड ने तो कमाल कर दिया। हाँ, और साथ ही मोगली लीडर ने भी। बघीरा,
तुम दोनों देख रहे हो ना? मोगली, मैंने कहा ना फौरन नीचे चले आओ। नहीं, मुझे अपना रिकॉर्ड तोड़ना है। आज से पहले मैं इतनी ऊंचाई से कभी नहीं कूदा। मैं नहीं देख सकता। तो जंगल बोलो, मैं आ रहा हूँ। मोगली, संभल कर, मैं बचा लूंगा तुम्हें। देखा बलू, मैंने कहा था ना कुछ नहीं होगा। तुमने देखा मैं कितनी तेज उड़ा था ना? उड़े कहाँ थे, तुम तो सिर्फ कूदे थे मोगली। ठीक है, पर गुस्सा क्यों हो रहे हो? मुझे लगा तुम्हें इसकी खुशी होगी। बातों को मत पलटो। मैं नहीं चाहता कि तुम बेवजह अपनी जिंदगी खतरे में डालो। ये बहादुरी नहीं, ना समझी है। अब तुम्हें भी मैं एक नासमझ लड़का ही लगता होगा, है ना? नहीं, पर बलू ने बात तो एकदम सही की मोगली। अच्छा बगीरा, तुम्हें क्या लगता है जंगल में सबसे बहादुर जानवर कौन है? ये क्यों पूछ रहे हो? ऐसे ही जानने के लिए। ऐसी बातें बलू को पता होती है, उसी से पूछो। नहीं नहीं नहीं, मतलब वो भी बिजी होगा और किसी को पता होगा। शायद हाथी को होगा, वो इस जंगल का सबसे बूढ़ा जानवर है। हो सकता है उसे मोगली कहाँ जा रहे हो? एलिफेंट मार्च की तरफ। और कहाँ? हाथी को ढूंढने। बलू को मत बताना, मैं शाम तक लौट आऊंगा। मोगली, कहाँ जा रहे हो दोस्त? तुमसे मतलब? अगर मुझसे मतलब नहीं है तो मुझसे बात भी क्यों करते हो? हाँ, ओह, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है टबाकी? प्रॉब्लम मुझे नहीं तुम्हें है। बोलो तो मदद कर दूं। मदद? पर किस मामले में? जिसमें तुम कहो। चलो जहाँ जा रहे हो वहीं कुछ कर लूंगा। मैं एलिफेंट मार्च जा रहा हूँ ताकि मुझे पता चल सके कि इस जंगल में सबसे बहादुर जानवर कौन है। हाथियों के पास लंबी सूंड वाले बदबूदार जानवर, उनसे दूर रहा करो, कहीं तुम पर पैर रखकर पिचका ना दें। चलो ये तो पता चल गया कि तुम बहादुरों में नहीं हो टबाकी। हाँ। अब पता नहीं ये मोगली कहाँ चला गया। शायद उस मगरमच्छ से भिड़ने गया होगा या फिर शेर खान से उलझने, ताकि अपनी शान दिखा सके। तुम कुछ ज्यादा ही गुस्सा करते हो बलू। वो सिर्फ खुद को टेस्ट ही कर रहा था। हाँ बघीरा, उसी बात का तो मुझे डर है। डर किस बात का? किसी भी जीव के लिए वो घड़ी सबसे खतरनाक होती है, इंसान के लिए भी, जब वो जरूरत से ज्यादा होशियार बनते हैं। एलिफेंट मार्च तो यही है, पर यहाँ कोई हाथी क्यों नहीं दिख रहा? माफ करना। बोलो, यहाँ पर कैसे आना हुआ? हाथी? मैं तुम्ही को ढूंढ रहा था। पेड़ पर? भला मैं पेड़ पर कैसे मिलूंगा? तुम यहाँ क्या करने आए हो मोगली? मुझे हाथी से कुछ पूछना है। हाँ हाँ पूछो। ये बताओ जंगल में सबसे बहादुर जीव कौन है? मुझे तो मैं लगता हूँ। बड़े बहादुर हो जो खुद की बहादुरी की तारीफ कर रहे हो। कैसे पता तुम सबसे बहादुर हो? क्योंकि मैं किसी भी चीज से नहीं डरता। पर डरना तो जरूरी है। पर क्यों? क्योंकि बहादुर वही होता है जो डर पे जीत पाता है, और अगर तुम डरोगे ही नहीं तो बहादुर बनने की गुंजाइश भी कहाँ बचेगी। मैं कुछ समझा नहीं। समझना आसान है, वो ढूंढो जिससे तुम सबसे ज्यादा डरते हो। मोगली, तभी तुम्हें पता चलेगा तुम कितने बहादुर हो। मोगली! मोगली! मुझे फिक्र हो रही है बघीरा। मोगली ने जाने से पहले कुछ बताया था? वो मुझे बताया था। और तुमने मुझे बताया नहीं? अब जल्दी से बताओ बघीरा, वो कहाँ है? वो एलिफेंट मार्च गया है। क्या? वो तो बस जंगल का सबसे बहादुर जानवर ढूंढना चाहता था। अब वो हाथी से पूछने गया है। माफ करना, मैं तुम पर चिल्लाया। वैसे गलती मेरी ही है, मैं हमेशा उस पर गुस्सा करता हूँ। अरे मोगली को कुछ भी नहीं होगा, घबराओ मत, वो बस थोड़ी देर में आता ही होगा। हाथी ने तो बड़ी मुश्किल में डाल दिया। वो जंगल में सबसे बूढ़ा है, पर इसका ये मतलब नहीं हुआ कि वो जंगल में सबसे होशियार भी है। उससे तेज तो मेरा दिमाग है। और क्या, मैं जंगल का सबसे तेज दिमाग और सबसे बहादुर। हाथी, तुम ऊपर हो क्या? कोई बाहर है क्या? बलू, कोई है?
हाँ वो यहाँ आया था पर जल्दी ही निकल गया। अच्छा इतना बता दो, जाते वक्त वो किस तरफ निकला था? अरे हाँ हाँ, हाथियों को भी सब याद रहता है। तो बताओ किस तरफ? उस तरफ। शुक्रिया हाथी। रुको जरा, नहीं इस तरफ, पक्का कह रहा हूँ इस तरफ गया है। अरे मुझे पहले ये सोचने दो उस वक्त मैं किस तरफ खड़ा था। एक मिनट, अब पहले मैं सीधा था, फिर मैंने जगह बदली और किससे पूछ लिया बलो? मेरी याददाश्त भले कमजोर हो गई हो पर कान बहुत तेज है बगीरा। माफ करना हाथी। वो मुझे ढूंढ लेंगे, मुझे ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएंगे। या तो बल्लू आएगा, या बघीरा, या बाला, या लाली, या फिर हो सकता है वो। हाँ? इंसानी बच्चे, अंदर तुम ही हो क्या? मैं हूँ टबाकी। टबाकी? तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुशी हो रही है। चलो, जिंदगी में कभी तो तुम मुझसे खुश हुए। चोट लगी है क्या? अरे नहीं, यहाँ सब कुछ गीला और फिसलन है। एक बेल फेंकोगे? हाँ क्यों नहीं, अभी फेंकता हूँ। रात भर ढूंढ लिया, वो कहीं भी नहीं मिला। हमें पता लगाना ही होगा आखिर वो कहाँ गया। थोड़ी देर यहाँ आराम कर लेते हैं, उसके बाद हम उसे ढूंढेंगे। हाँ सही कह रहे हो। टबाकी! हाँ आ गया, पकड़ो। रुको, तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ आए ना? वो अगर मैं हाँ कहूँ तो फिर तुमने मुझे गिरते हुए भी देखा होगा, है ना? और तो और, तुम मुझे रात में अकेला छोड़कर क्यों चले गए थे? अरे नहीं मोगली, मैंने तुम्हें गिरते नहीं देखा। मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ अंदर फंसे हो। वो तो मुझे तुम्हारी महक आ गई थी। और एक बात कहूँ, तुम्हारा पसीना बहुत बदबू मारता है। अगर ये तुम्हारी कोई चाल हुई ना टबाकी। हाँ, अब तो तुम ये बोलोगे कि मैं यहाँ शेर खान को भी बुला कर लाया हूँ। जो सोचना है सोचो मोगली। तुम्हें अपने पुराने दोस्त टबाकी पर भरोसा नहीं है ना? नाश्ते के सही वक्त पर आए हो इंसानी बच्चे, तुम्हारा कीमा बनाता और उसमें से थोड़ा सा मैं भी खाऊंगा। शेर खान, बचाओ! ये गरजने की आवाज कहाँ से आ रही है? मेरा खाली पेट दहाड़ रहा है। मैं सो नहीं रहा था। और मैं भी नहीं। बल्लू! बघीरा! तो तुमने पता लगाया जंगल में सबसे ताकतवर कौन है मोगली? हाथी सबसे बहादुर है और सबसे होशियार भी। ये नहीं होता तो मैं आज शेर खान का नाश्ता बन जाता। सच कहूँ तो मैं उस वक्त बहुत डर गया था, पर अब कम से कम ये तो पता चला कि तुम क्या समझाना चाहते थे। अपने डर के बारे में जानना जरूरी है। अब समझे। और तुम भी कम बहादुर नहीं हो मोगली। रात भर तुम कुएं के अंदर ही अकेले रहे, उसके बाद शेर खान का भी सामना किया। इसमें बहादुरी तो लगती ही है। शेर खान से याद आया, लगता है आज उसने अपना सबक सीख लिया। और साथ ही उस गीदड़ तबाही। क्या कहते हो, उसे कुएं से बाहर निकाला जाए? हाँ क्यों नहीं, पर जब उसका सही वक्त आएगा। शेर खान, बहुत अंधेरा हो गया है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो ना।
जंगल में शेर खान घूमता है, उसके हुर्राने की दहाड़ मोगली सुनता है। ये है जंगल बुक, यही है जंगल बुक, जंगल बुक, यही है जंगल बुक। बागीरा और बलू अपने करतब दिखाए, ये है जंगल बुक, यही